हेलो फ्रेंड, आप सभी ने कलकत्ता रेप मर्डर केस के बारे में सुना होगा। लड़की पेशे से डॉक्टर थी। उसने सारे कपड़े पहन रखे थे। उसने किसी को भी कोई रॉन्ग सिग्नल नहीं दिया। फिर भी उसके साथ रेप और मर्डर हुआ क्यों? वह तो एक डॉक्टर थी, अपनी ड्यूटी पर थी, ड्यूटी निभा रही थी। ड्यूटी निभाते टाइम उसके साथ ऐसा हो गया। तो लालत है ऐसे हॉस्पिटल पर, ऐसी पब्लिक पर, जो पब्लिक प्लेस है। हमने कितनी गिनती की संख्या में, कितने लोगों की संख्या में वहाँ भीड़ होगी हॉस्पिटल में, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल इतना खाली नहीं होता है। क्या किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी? उसके साथ ऐसा हो गया। उसकी लाश मिली, लाश ऐसी मिली कि उसकी आंखों से, मुंह से खून बहता हुआ नजर आया। प्राइवेट पार्ट में खून भरा हुआ दिखा। चीक, हैंड, लेग, ब्रेस्ट सब में टॉर्चर के निशान मिले। उसके घर पे फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स को कॉल कर किया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, पर लोगों ने दरिंदगी नहीं बताई कि कैसे क्या किया है। पिता जब पहुंचे, पिता ने देखा कि उनकी बेटी निर्वस्त्र और खून से लहूलुहान मृत जमीन पर पड़ी हुई है। सोचो उस पिता पर क्या बीता होगा, क्या गुजरी होगी कि नन्ही सी परी को, नन्ही सी बच्ची को कैसे, किस तरीके से, किस कंडीशन में पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और उसी जगह पर ड्यूटी निभाते टाइम उसके साथ ऐसा हो गया। न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा। न जाने कितने केस ऐसे होते होंगे। बहुत से केस दब जाते होंगे जो इतना फैलते नहीं होंगे। तो हमारे समाज के लिए कितनी गिरी हुई बात है, कितनी गिल्टी वाली बात है। हमारा प्रशासन क्या है? प्रशासन कुछ नहीं है। क्या करता है प्रशासन? अगर प्रशासन मजबूत होता, स्ट्रांग होता, तो ये नौबत ही ना आती, दरिंदों की दरिंदगी करने की हिम्मत ही ना होती। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या मतलब जहाँ लड़कियाँ सेफ ना हो। हमारे देश में लड़कियाँ सेफ नहीं है। बोला जाता है लड़कियों को कि रानी लक्ष्मीबाई बनो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कैसे बन जाएंगी? जब वो आगे बढ़ती है तो लोग उनको दबा देते हैं। नहीं बस चलता है तो लोग रेप करके मार डालते हैं, क्योंकि वो बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, कानून को चाहिए कि उन्हें सजा उनको 2 साल, 10 साल, 15 साल तक जिंदगी देते हैं। तो इस सज़ा से क्या, मतलब कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो खाना तो उनको वहाँ भी मिलेगा, लेकिन ऐसे लोग को ना तुरंत जिस तरीके से वो मारते हैं उसी तरीके के से टॉर्चर करके जान से मार डालना चाहिए। छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। और उन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ती? क्योंकि हमारे समाज में जब भी ऐसा कुछ होता है, लोग कैंडल मार्च जलाते हैं। तो कैंडल मार्च तक कब तक सीमित रहोगे? आवाज़ उठानी पड़ेगी। समाज में जीना है तो अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। कल को उसके साथ हुआ, आने वाले टाइम में बहुत सी लड़कियां हो सकती हैं। हम जैसी कितनी लड़कियां होंगी, या उस जैसी कितनी लड़कियां होंगी, यानी कितनी लड़कियां शिकार बनेंगी। शिकारी के नाने कितनी लड़कियां शिकार बन सकती हैं। तो प्रशासन से अनुरोध है कि जैसे जिस प्रकार से सरकारी डिपार्ट के लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है, उसी प्रकार से हम समाज की लड़कियों को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हम समाज की लड़कियों के लिए भी सिक्योरिटी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कुत्तों की निगाह ना पड़े। कुत्ते निगाह उठाने के पहले सोचें। ऐसा करने वाले इंसान ही कुत्ते होते हैं। दरिंदे कुत्ते की कहलाते हैं। हमारे समाज में जितने भी युवा अवस्था के लोग हैं, सिर्फ अपनी बहनों के लिए सोचते। कुछ ही ऐसे होंगे जो सबको बहन निगाह से देखते होंगे, वरना अधिकतर लोग तो जो नई पीढ़ी के ऐसे हैं, या फिर पुरानी भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। बहुत से अच्छे भी, बहुत से बुरे भी हैं। तो बुरों के लिए स्पेशली है।
कि जिस प्रकार से अपनी बहनों को बहनें समझते हैं पर सामने की बहनों को बहनें नहीं समझते, वो कुत्तों की तरह निगाह रखते हैं उन पे। तो प्रशासन से अनुरोध है कि हम लड़कियों के लिए भी अच्छा सख्त कानून बनाएं जिसमें हम सब लड़कियां सेफ हो सकें। लड़कियां पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, हर चीज़ हर जगह उपलब्ध नहीं होती, तो लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, तो लेकिन माँ बाप उससे के डरते हैं, माँ बाप मना करते हैं। फिर लड़कियां कितनी रिक्वेस्ट करती हैं, कितनी कठिनाइयों के बाद परमिशन मिलती है, जाती हैं, लेकिन माँ बाप की गलती नहीं उसमें। माँ बाप क्यों मना करते हैं? कोई माँ बाप ही नहीं चाहते मेरे बच्चा आगे ना बढ़े, पर माँ बाप डरते हैं कि हमारी लड़कियां बाहर जाएंगी तो उनके साथ न जाने कैसा होगा। उनके अंदर ये डर रहता है, क्योंकि वो उन लोग को लगता है लड़कियां सेफ नहीं है। सच में सेफ नहीं है, इसीलिए हर माँ बाप चाहते हैं लड़कियों को ना बाहर भेजें। बस इतना कहना चाहते हैं आप सभी से कि प्रशासन से अनुरोध करें कि प्रशासन सख्त से सख्त समाज के लड़कियों के लिए कानून बनाए, सख्त से सख्त कानून बनाए, जिसमें हम सब लड़कियां सेफ हो सकें, आराम से रात बिरात दिन आराम से रह सकें, निकल सके बाहर, खुद की आज़ादी जी सकें। थैंक यू।